चीन ताइवान बॉर्डर पर भीषण युद्ध छिड़ने की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के हमलों का काउंटर करने के लिए ताइवान तैयार। यह भी एक और बड़ी खबर, हमले की आशंका के चलते ताइवान की बड़ी वॉर ड्रिल। ताइवान के एटमी प्लांटों को निशाना बना सकती है रेड आर्मी। यह भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। अच्छा, यह भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, यानी कि एक और बड़ी खबर। एक वॉर फ्रंट आपने कहां का देखा? वो देखा यूक्रेन का। दूसरा कोल्ड वॉर फ्रंट आप यूरोप का देख रहे हैं। तीसरा रियल वॉर फ्रंट आर्मेनिया अजरबैजान का है। और चौथा वॉर फ्रंट अब क्या चीन ताइवान के सामने खोलने जा रहा है? यह एक ऐसा सवाल है जिसको देखकर, जिसको सुनकर हर कोई परेशान है और यह जानना चाहता है कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तस्वीरें बहुत अलग होंगी। इस सब के बीच ताइवान चीन को लेकर एक बड़ा और नया फ्रंट खुला है। इस सब के बीच ताइवान चीन को लेकर एक बड़ा और नया फ्रंट खुला है, तो दूसरी तरफ स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में जाने की फाइनल तैयारी कर ली है। नोट करने वाली बात यह है कि तीनों देश के लीडर्स महिलाएं हैं और अब ये लीडर्स रूस चीन को डायरेक्ट कन्फ्रंट कर रही हैं। ये गौर करने वाली बात है। पहले फिनलैंड और स्वीडन का अपडेट आपको बताते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आज फिनलैंड और स्वीडन की लीडर्स ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला लिया है। फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सना मरीन ने कहा कि अब नेटो में शामिल होने का फैसला कुछ हफ्तों में लिया जाएगा। सना दुनिया की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी जब वो 2019 में उन्होंने शपथ ली थी। यूएस डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक मई के आखिर या फिर जून की शुरुआत में फिनलैंड नेटो में शामिल हो सकता है। पुतिन नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सना मरीन ने कहा कि अभी सिक्योरिटी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद नेटो मेंबरशिप को लेकर फैसला लिया जाएगा। यह आपको बताना जरूरी है कि नेटो में कुछ कंडीशंस जब आप फुलफिल करते हैं तब आप वहां की मेंबरशिप ले सकते हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन ने 2008 में नेटो के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक मेंबरशिप नहीं मिली है। अभी तक फिनलैंड और स्वीडन न्यूट्रल रहे, लेकिन अब अमेरिका भी दोनों मुल्कों को नेटो ज्वाइन करने के लिए पीछे से पुश कर रहा है। फिनलैंड को लेकर एक और बड़ी बात सामने आई है। पता चला है कि फिनलैंड की सरकार अपनी आर्मी के लिए 14 मिलियन यूरो के ड्रोन्स खरीदेगी। कुछ दिन पहले ही स्वीडन ने भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर $317 मिलियन कर दिया। रूस ने स्वीडन और फिनलैंड के इस कदम को लेकर किस तरह रिएक्ट किया है? क्या यूक्रेन के बाद पुतिन के नए टारगेट सेट हो गए हैं? यह समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि स्वीडन और फिनलैंड की रशिया के साथ एक जो अंडरस्टैंडिंग थी, यूक्रेन के युद्ध के बाद वो खत्म हो गई। पूरी दुनिया को आगे आकर हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि रूस सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेगा। रूस प्रोजेक्ट यूरोप के लिए तैयार है। जो बात जेलेंस्की इशारों इशारों में कह रहे हैं, उसे मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने लातविया, फिनलैंड और स्वीडन के लिए पुतिन का प्लान बताया है। यह प्लान समझने से पहले आपको क्रेमलिन की सबसे नई धमकी सुन लेनी चाहिए। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होते हैं तो फिर इससे यूरोप में स्थिरता नहीं रह सकती। नाटो में जाने से शांति सुनिश्चित नहीं हो सकती। अगर नाटो बढ़ेगा तो फिर यूरोप को खतरा पैदा हो जाएगा। रूस की धमकी इसलिए आई क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड ने अब सख्त फैसला लेने का मन बना लिया है। स्वीडन और फिनलैंड बहुत जल्द नाटो में शामिल हो जाएंगे। फिनलैंड मई जून में नाटो का मेंबर बन सकता है। जल्द ही वो नाटो में शामिल होने की एप्लीकेशन देगा। स्वीडन भी फिनलैंड को फॉलो करने के लिए तैयार है। जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद से स्वीडन और फिनलैंड ने अपनी न्यूट्रल रहने का स्टैंड बदलने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक फिनलैंड स्वीडन को अमेरिका का सपोर्ट है। नाटो लीडर्स और स्वीडन फिनलैंड के विदेश मंत्रियों की बात हो चुकी है। इस वक्त फिनलैंड के सांसदों को सिक्योरिटी रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद फिनलैंड की पीएम नाटो की तरफ कदम बढ़ाएंगी। रूस की आंखों में अब दोनों मुल्क खटकने लगे हैं। रूस की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि अगर दोनों मुल्कों के चलते नाटो सदस्यों की संख्या
30 से 32 हो गई तो फिर राजनीतिक के साथ सैन्य अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन इस सब को दरकिनार करते हुए दोनों नॉर्डिक देश आगे बढ़ रहे हैं। रूस की धमकी के बीच फिनलैंड और स्वीडन दोनों अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा रहे हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।